हेलो सर। सर आपका बिल हुआ 3200 का। 3200 ना? हाँ। कैसे पेमेंट करेंगे सर, आप कैश या ऑनलाइन? नहीं, मैं कार्ड यूज करता हूँ, बस कैश नहीं रखता। कार्ड यूज हो जाएगा ना? या सर। वैसे आज की डेट अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी, खाना भी बहुत अच्छा था। वैसे तुम कैश कैरी क्यों नहीं करते? वो एक्चुअली क्या है ना कि मतलब ज्यादातर मैं यूपीआई यूज करता हूँ या फिर कार्ड यूज करता हूँ, कैश का रिजल्ट नहीं रखता। सॉरी सर, लेकिन आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। डिक्लाइन कैसे हो सकता है? आपने देखा ना ढंग से? सर पता नहीं, लेकिन आपका ये कार्ड डिक्लाइन हो गया है। आपके पास कोई दूसरा कार्ड हो या फिर बाकी आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। अच्छा, कोई बात नहीं। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आया होगा। दूसरा कार्ड है मेरे पास, मैं इससे पेमेंट कर देता हूँ, डोंट वरी। आप ये यूज कर लो। ओके सर। वैसे मैं कैश तो यूज नहीं करता क्योंकि वो खर्च हो जाते हैं, कहाँ गिर जाते हैं पता नहीं चलता। बाकी मैं कार्ड यूज करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मतलब वो कार्ड क्यों डिक्लाइन हो गया। दूसरे कार्ड में होते हैं पैसे मेरे। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सॉरी सर, लेकिन ये कार्ड भी डिक्लाइन हो गया आपका। हाउ इज पॉसिबल? वो आपके जो मशीन यूज कर रहे हो वो ठीक तो है ना? हाँ सर, हमारी मशीन बिल्कुल ठीक है। इवन 1 सेकंड पहले ही मैंने किसी और का कार्ड स्वाइप किया तो उसका तो हो गया, लेकिन आपके कार्ड में दिक्कत आ रही है शायद। ऐसे कैसे हो सकता है? इसके अंदर पैसे हैं, उस पहले वाले में पैसे थे। आपके मशीन में कोई दिक्कत आई होगी या फिर टेक्निकल इशू हुआ होगा। अरे जब वो कह रहे हैं कि उनके कार्ड में पैसे, तो आप एक बार दूसरी मशीन में लगा के देखो, मे बी आपकी मशीन प्रॉब्लम हो। नहीं फैम, हमारी मशीन बिल्कुल ठीक है और ओके वर्क कर रही है। कार्ड में कोई दिक्कत आई है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसके अंदर पैसे हैं, उस पहले वाले में पैसे थे। आपके मशीन में कोई दिक्कत आई होगी या फिर टेक्निकल इशू हुआ होगा। वैसे राजा, तुमने चेक किया था ना, तुम्हारे कार्ड में पेमेंट आई थी ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मेरे सारे कार्ड्स में पैसे होते हैं, मैंने इनको यही तो यूज करने के लिए दिया था। अगर मेरे में पैसे नहीं हो तो मैं अपनी बेइज्जती क्यों कराऊंगा निधि? अब कोई बात नहीं, मेरे पास तीसरा कार्ड भी है, उसके अंदर जरूर पैसे रहते हैं क्योंकि वो मतलब इमरजेंसी के लिए मैं रखता हूँ ना, तो अभी तो यूज हो जाएगा। आप ये यूज कर लो। ओके सर। टेंशन मत लो। वो क्या होता है ना कि कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, उनकी मशीन खराब होगी, मुझे पक्का श्योरिटी कि उनकी मशीन खराब होगी, वरना मेरे कार्ड में यार पैसे जरूर रहते हैं। ओके। सॉरी सर, लेकिन आपका ये कार्ड भी डिक्लाइन हो गया है। कैसे हो सकता है ये? आप तीनों कार्ड लेके गए, तीनों कार्ड में पैसे थे, उसके बाद आप कह रहे हो कि पैसे नहीं है। सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आई है। ये शायद आपके कार्ड में दिक्कत है, या फिर आप एक बार बैंक में कॉल कर लीजिए ना आप अपने। राजा, कहीं सच में तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है और तुम इसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारे तीनों कार्ड में पैसे नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। तुम कैश क्यों नहीं कैरी करके लाए यार? तुम लड़की को डेट पे लेके जा रहे हो एंड यू डोंट हैव कैश। हाउ रिडिकुलस। और वैसे तो तुम कहते हो तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और तुम्हारे पास अभी बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारे तीनों कार्ड्स डिक्लाइन हो गए हैं। कैन यू इमेजिन? तुम एक लड़की को ऐसे ही लेके आ गए डेट पे, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं, तुमने चेक भी किया अपना अकाउंट? कैसी बातें कर रही हो? इतनी बड़ी कंपनी का मालिक यहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने के लिए आएगा? मैं तुम्हारे साथ डेट कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मेरे सारे कार्ड में पैसे हैं, डिक्लाइन क्यों रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। निधि, डोंट बी पैनिक। मैं एक बार ना अपने पीए को फोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि इशू क्या आ रहा है। आई थिंक कुछ तो दिक्कत हुई होगी। या प्लीज। हाँ सूरज, यार मेरे कोई भी कार्ड यूज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो वो मना कर रहे, कह रहे कि डिक्लाइन हो रही है। कुछ इशू आ रहा है क्या? क्या? कब हुआ ये सब? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तू पैनिक मत हो, ठीक है? क्या हुआ? जो मेरा पार्टनर था जिसके नाम पे आधे शेयर्स थे और आधे मेरे, पता नहीं फ्रॉड करके उसने सारे शेयर्स अपने नाम करा लिए। मैं उस कंपनी का कुछ भी नहीं था, ओनरशिप चली जा चुकी है, इसलिए सारे कार्ड मेरे बैंक वालों ने बंद कर दिए हैं, सारे ब्लॉक हो गए, इसलिए पैसे नहीं है इसके अंदर, डिक्लाइन हो रहे हैं। व्हाट? तुम पागल हो क्या? तुम्हें ये सब चीजें पहले पता करके रखनी चाहिए थी ना। तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और तुम मुझे डेट पर लेकर आए हो। मैं तुम जैसे गरीब इंसान के साथ कभी भी नहीं रह सकती। डोंट इमेजिन कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डेट पे आऊंगी एंड डोंट एवर कॉन्टैक्ट मी। निधि, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे कि ये सारी चीजें पता थी, इसी वजह से यहाँ पर मैं अपनी बेइज्जती कराने लेके आया हूँ, या फिर तुम्हें डेट पे ऐसे लेकर आया हूँ कि तुम कर दो मैं कर दूं? यार मेरे साथ ये सारी मिसहैपनिंग चीजें हो गई, मेरे को थोड़ी ना पता थी। अब इतनी बड़ी टेंशन कैसे हैंडल करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम अपने हाथ से पेमेंट कर दो ना, मैं बाद में दे दूंगा तुम्हें। मैं बिल पे करूँ? तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम एक लड़की को डेट पर लेकर आए हो और वो बिल पे करे? क्योंकि तुम्हारा लॉस हो गया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं तो देखो बिल पे नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम मुझे डेट पर लेके आए हो, तुम बिल पे करोगे।
और आइंदा ना तुम मुझे कभी कांटेक्ट करना भी मत, ठीक है? तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, मुंह उठा के लड़की के पास आ गए। मुझे ना दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। जा रही हूँ मैं यहाँ से। दीदी सर आपसे एक बात पूछूं, आपने मुझसे झूठ बोलने के लिए क्यों बोला, जबकि आपके कार्ड में तो पेमेंट थी, पर आपने 3 बार ऐसे डिक्लाइन करने के लिए मुझे बोला, इसका कोई रीजन? मैं समझाता हूँ। एक्चुअल में ये लड़की ना गोल्ड डिगर थी, मुझे पहले से शक था। मुझे लगता था ये शायद मुझसे प्यार करती है, मेरे साथ रहेगी लोग, लेकिन नहीं, इसलिए मुझे छोटी चीज चेक करनी थी। एक्चुअली मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि भाई जिस लड़के से तू शादी कर रहा है, क्या पता तुझे इन फ्यूचर धोखा दे, तेरा इतना नाम है, तेरे पास इतना पैसा है, क्या पता तेरे पैसों से प्यार करती हो, एक बार टेस्ट लेना तो बनता है ना। तो मैंने उनकी बातें नेगलेक्ट कर दी। मैंने कहा कि यार तुमने कुछ ही बातें कर, तो हर जगह लड़की सेम नहीं होती, मेरी वाली सबसे अलग है। और सच्ची में मेरी वाली सबसे अलग ही निकली, जो मुझे सबके सामने बेइज्जत करके अकेले में छोड़ के चले गए। मैंने बात ना अपनी मम्मी पापा की मानी, इसलिए मैं चाहता था कि मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ मुझसे ज्यादा प्यार करे ना करे, लेकिन मेरे पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करे, मेरे घर को अच्छे से बना के रखे। जब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जिस लड़की से तो शादी कर रहा है अपनी पसंद से तो कर रहा है, लेकिन एक बार चेक तो कर, क्या पता वो सच में तेरे साथ लॉयल ना रहे। इससे मैंने जब मम्मी की बात सुनी ना, तो मैंने सोचा कि एक बार इसको ना टेस्ट करना बनता है। अगर हर लोग बोल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। इसलिए मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया। यहाँ पर आते सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्म करा कि आप कार्ड डिक्लाइन का बहाना बना देना, और उसके बाद ये बोल देना कि पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। मैंने कैश का भी झूठा बहाना बनाया, मैंने ये तक का झूठा बहाना बना दिया कि मेरी कंपनी के सारे शेयर्स बिक गए। एक्चुअल में कुछ हुआ ही नहीं था। और देखो आपके सामने की बात है, वो लड़की अब चली गई यहाँ पर ये कह के कि आपके पास पैसा नहीं है। अगर मान लो कल को मेरी कंपनी सच में नहीं रहती तो मुझे मेरी लाइफ पार्टनर छोड़ के चली जाती, तब मैं क्या करता? अब आप बताओ मेरा तरीका कैसा था? नहीं सर, आपने बिल्कुल भी गलत नहीं किया, बल्कि आपने तो अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि अगर शादी के बाद ऐसी चीजें होती तो वो तो फिर आपको छोड़कर ही चली जाती। अच्छा हुआ कि आपने शादी से पहले ये डिसीजन लेके उनका टेस्ट ले लिया। इसलिए मैं आपको भी समझा रहा हूँ, कभी भी आपकी शादी हो गई, इसलिए कभी भी आप लाइफ पार्टनर चूज करो ना, ये जरूर देखना कि वो इंसान कैसा है। खैर इसमें से आप अपनी पेमेंट काट लो और 1000 रुपए अपनी टिप जरूर रख। नहीं सर, मुझे टिप नहीं चाहिए, आपका काम हो गया, मुझे और क्या चाहिए। आपकी जिंदगी बच गई एक ऐसी लड़की से जो कि कल को आपको छोड़ के चली जाती। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, आप रख लो। थैंक यू सर।